हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले भी लेक्चर में हम बताए थे, इसमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका सम और प्रोडक्ट का जो जीरोज आता है वो दिया गया। जैसे सम यहाँ दिया गया 0 और प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया है। तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आप स्टैंडर्ड फॉर्म का एक रिलेशन जानते होइएगा, वही है सम वाला। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू इसका मान अल्फ़ा प्लस बीटा सम वाला का मान 0 दिया गया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5 और अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रोडक्ट का मान √5 दिया गया है। तो आपको हम पिछले लेक्चर में एक फार्मूला बताए थे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा जो कि है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला समझ लीजिए, फार्मूला मान लीजिए, इसको आपको याद करना होगा। इसी के बेसिस पे आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट होगा। तो आइए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से क्वेश्चन से दिया गया है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान प्रोडक्ट वाला ये दिया गया √5। तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे मान रख दीजिए और अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे ये वाला मान रख दीजिए। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एकदम देखिए, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, एकदम लाइन से चलिए, इधर उधर दिस डैट ये सब ठीक नहीं है। एकदम लाइनिंग से चलिएगा तो कभी नहीं गड़बड़ाइएगा, एकदम अच्छे से सॉल्व होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये सब एज इट इज लिखा जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं आपको समझने के लिए। वैसे 0 से सीधा गुना करेंगे कोई भी चीज़ तो 0 हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5, तो √5 लिख दीजिए इसके जगह पे, ये बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद ये x² एज इट इज हो जाएगा, और इससे इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। वो तो लिखने के भी नहीं ज़रूरत था, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिखे। और ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, बचा ये वाला पार्ट, तो इसके बाद ये वाला पार्ट लिख दीजिए। तो देखिए, यही फाइंड आउट करना था, यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना था, जीरोज से, सम का जीरोज और प्रोडक्ट के जीरोज से। तो ये आंसर हो गया। तो अगर ये लेक्चर समझ में आया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिएगा अगर क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर को इस चैनल पे 10th का और भी वीडियो आते रहेगा मैथ का, तो बने रहिएगा।